हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो भैया अभी तक हमने क्या सीखा था? सिर्फ ये सीखा था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व कैसे करते हैं, और हमें सॉल्व करना भी आ गया। हमने हर टाइप की इक्वेशन कर ली। अब आज का जो टॉपिक है भाई, लिख लो। चाहे तुम्हारा यूटी हो, चाहे तुम्हारा टेस्ट हो, चाहे तुम्हारा पेपर हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड का पेपर हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है। ये एक सत्य है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। तो ध्यान से देखना बेटा। टॉपिक का नाम है कंडीशन कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमारे टॉपिक का नाम, ठीक है। तो चलो, अब आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी पहली या दूसरी क्लास में कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। एक बार दोबारा लिखवाता हूँ। जब भी हमारे पास दो लाइनें होती हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था तीन कंडीशन लगवाई थी। पहली कंडीशन ये थी, क्या होता था, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता था। तो होता था आपके पास, याद करो, यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। और अगला होता था क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगला हमारा होता था यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक और था, हाँ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ये था। अगर ये कंडीशन होती थी तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होते थे। लाइन कैसी बनती थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती थी। तुम्हें याद होगा इस टाइप की लाइन बनती थी, इंटरसेक्टिंग। और क्या होता था, सिस्टम जो मेरा होता था वो कंसिस्टेंट होता था, मतलब उसके सॉल्यूशन मौजूद है। सेकंड, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होता था, याद है? ये होता था नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट। जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होता है। और इसमें लाइंस बट ऐसे बनती थी पैरेलल एकदम। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड थर्ड वाला हमारा केस था ये, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो आप लोगों को याद होगा क्या होता था, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला आपका होता था कोइंसिडेंट लाइन। और अगला आपका होता था कंसिस्टेंट। इस वाले में बेटा क्या होता था, जो दो लाइंस बनती थी, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक के ऊपर एक बनती थी, ऐसे कोइंसिडेंट। ठीक है, एक के ऊपर एक बनते थे, याद होगा। अच्छा मैं आपको बेटा एक बात और बता दूं, उस टाइम मैं बताना भूल गया था। तो ये भी कंसिस्टेंट होता है और ये वाला भी कंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर बोला जाता है ये जो है कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। बेटा एग्जाम में कभी कभार ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है, लास्ट टू लास्ट टाइम आया था। और जिन बच्चों को नहीं पता था वो नहीं करके आए थे, उनको पता ही नहीं था, बट मैंने बच्चों को बता दिया था। और ये होता है बेटा कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। और ये बेटा क्वेश्चन वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है। इस वाले सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट डिपेंडेंट सिस्टम, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो आई होप आपको ये कंडीशंस याद होंगी और ये चीज याद होंगी। अब इनके बेस पे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा क्वेश्चन होता है क्या। अगर किसी को लिखनी है तो मुझे बता दो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ। किसी ने लिखनी है बच्चों, या सीधा क्वेश्चन करूँ? सर सीधा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन करता हूँ सीधा।
एक क्वेश्चन है, फाइंड, और मैंने बेटा क्या बोला है कि तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, यूटी हो, टेस्ट हो और बोर्ड हो, वाइवा हो, इसमें जनरली मैम एक क्वेश्चन जरूर पूछती है, ये फेवरेट टॉपिक है मैम का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। भाई के की वैल्यू निकालो अगर जो गिवन सिस्टम है उसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और मैं इक्वेशन लिख रहा हूं आपके पास, ये x माइनस 2y, ओ सॉरी, x माइनस ky इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन है आपके पास। ऑफ कोर्स में आपको समझ में आ गया। मुझे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। के की वैल्यू निकालो अगर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब आपने अपना दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात बेटा, जब भी कभी ऐसे सिस्टम की बनो तो आपने जो इक्वेशंस है ना, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, ये वाली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये वाली। तो पहले इसको भी करते हैं। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा तो ये बन जाएगी x माइनस ky, ये 2 इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अगली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी बेटा दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। इतना करने के बाद आपने लिखनी है a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू। तो देयरफॉर a1 जो है वो आपका आ गया 1, b1 जो है वो आपका आ गया माइनस के, और c1 जो है वो आपका आ गया -2। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ये a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस के और c1 की वैल्यू -2। अगला a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5। ठीक है, ये आ गया। इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे क्या, अब मुझे पता है जो सिस्टम है उसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो मुझे अब उसकी कंडीशन पता है, ऐसे लिखेंगे, देखो बेटा, सिंस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सर b2 की वैल्यू -2 है। एक मिनट देखता हूँ, बेटा +2 है। अच्छा +3, मैंने माइनस लिख रखी है, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सिंस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है बेटा, आपको कंडीशन याद है, देयरफॉर कंडीशन क्या होती है मेरी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही कंडीशन होती है बेटा मेरी जब भी कभी क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब मेरे पास a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू 2 है। यहाँ डाल दो 1 3 नॉट इक्वल टू -k और 2। ठीक है, अब बस k की वैल्यू निकालनी है और साइन नॉट इक्वल टू का ही रहेगा। अब देखो बेटा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3 नॉट इक्वल टू k। तो देयरफॉर जो k की वैल्यू है वो आ गई, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, और ये आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, वैसे ऐसा कुछ स्टेप्स में है नहीं। समझ में आ गया सबको? अब सेम ऐसी क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, आप लोग करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सर समझ नहीं आया, क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दोगे? बता रहा हूँ बेटा। देख, क्वेश्चन था यार, अभी हमने याद है पहले कंडीशंस पढ़ी थी, अगर तुझे याद होगा। यूनिक सॉल्यूशन होता था तो कंडीशन क्या होती थी बेटा, जब यूनिक सॉल्यूशन होता था तो कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने भी लिखवाई तो थी, ये देखो, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट। तो याद करना है इन तीनों में ये कंडीशन होती है।
और जब तीनों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसमें नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट, ये कंडीशन होती है। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस और कंसिस्टेंट, ये सॉल्यूशन होती है, ये कंडीशन होती है बेटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना उसमें ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब मुझे पता है इसका इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। इसमें जो है क्या है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। तो कहने का मतलब है पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, इसके बाद इन सबकी वैल्यू लिख ली। अब क्योंकि मुझे पता है सिंस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर बेटा a1 a2 b1 b2 की वैल्यू डाल दी और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दी। समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, तेरे को समझ में आ जाएगा। देख अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग करो सारे। सेकंड क्वेश्चन है, ये है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और अगली है 6x माइनस 6y, ओ सॉरी kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। निकालो बेटा फटाफट से k की वैल्यू। सेम वही क्वेश्चन है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालो बेटा। अब आपको सब ये बेटा ऑलरेडी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो पहले a1 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -5। ठीक है, अगली बार a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -8। याद, अब इतना करने के बाद बच्चों अब लिखेंगे सिंस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 2 -12 नॉट इक्वल टू k इंटू 3 आएगी 3k बेटा। इतना करने के बाद अब 3k इज नॉट इक्वल टू -12, तो k इज नॉट इक्वल टू -12 अपॉन 3, तो k इज नॉट इक्वल टू -4। ये आपका आंसर है। अगर सबका यही आंसर आया तो वेरी गुड, अगर किसी का गलत है तो मुझसे पूछ। सर -4 है। हाँ -4 है, k इज नॉट इक्वल टू -4। सेम है सर। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? किसी को पूछना है? नो सर। ओके चलो नो सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system has infinite many solution। ये क्वेश्चन है, ऐसे भी लिखा हो सकता है या और बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम, या फॉर विच द लाइंस आर कॉन्सिडेंट। इसके बाद फॉर विच द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकता है, या तो वो बोल सकता है मैनी सॉल्यूशन है, या क्या बोल सकता है लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास ये 5x
प्लस 2y इज इक्वल टू k, नेक्स्ट 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। बेटा आप लोग निकालो, आपको पता है जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहले आप लोग सॉल्व करो फिर मैं करूँ। तो चलो बच्चों अब मैं करता हूँ सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आ गया। अब आपने a1 b1 c1 8, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -2। और नेक्स्ट a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू -3। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन थी बेटा, ठीक है ना। तो a1 की वैल्यू आ गई 5/10, 2/4 और -k/-3। अब इतना करने के बाद बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 बचेगा, ये भी 1/2 बचेगा और ये बचेगा k/3। अब तो खैर सारे इक्वल आ गए, तो लिख लेंगे implies that 1/2 इज इक्वल टू k/3 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आपका आंसर बेटा ये है। सर सही तो आया था। हाँ ठीक है बेटा, जिसका k इज इक्वल टू 3/2 है उसका ठीक। ठीक है, ओके डन। तो मतलब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नो सर। सेकंड क्वेश्चन। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बस आप लोग देखना। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन गिवन है ये, ध्यान से देखना। इससे अगला आप लोग करोगे प्लस 3y इज इक्वल टू k और नेक्स्ट इक्वेशन है kx प्लस ky इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, k माइनस 3x प्लस 3y माइनस k इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे kx प्लस ky माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो a1 की वैल्यू k माइनस 3, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू -12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब लिखेंगे सिंस सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, तो देयरफॉर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही होगा। अब इनके वैल्यूज पुट करते हैं। k माइनस 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू -k अपॉन -12 दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पहले कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो बेटा, इस वाली इक्वेशंस में कंडीशन में और ऊपर वाली कंडीशन में एक फर्क है। यहाँ पर तीनों टर्म्स में k आ रहा है। देखो बेटा, ऊपर सिर्फ एक में k था और बाकी में k नहीं था, तो किन्हीं दो को भी ले लिया मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों में k आ रहा है। अब जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप लोगों ने करना क्या है बेटा, ध्यान से देखना। आपने लिखना है ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद एक बार ये दोनों और ये दोनों, मतलब कोई भी दो लेना, चाहे ये दो लो और ये दो लो, चाहे ये दो और ये दो इक्वेशन लो, चाहे ये और
और कौन सी, हाँ बस या तो ये और ये, या तो ये और ये, कोई भी दो लेनी है बेटा। तो मैं जनरली एक तो ये दोनों ले रहा हूँ और एक ये दोनों। जब भी कभी तीनों में के आएगा, इस तरीके से वेरिएबल आएगा, तो आपने हमेशा दो इक्वेशन लेनी है। तो ऑन कंपेयरिंग एक बार लिखा मैंने इन दोनों को और एक बारी इन दोनों को। तो एक बारी k माइनस 3/k इज इक्वल टू 3/k एंड 3/k इज इक्वल टू k/12। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन दोनों को सॉल्व करना है, इस कंडीशन को भी सॉल्व करना है और इस कंडीशन को भी सॉल्व करना है। तो ठीक है, करते हैं, बीच में एक लाइन डाल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा k इंटू के माइनस 3, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3k। तो उसको मल्टीप्लाई किया k² माइनस 3k, ये बटा 3k इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3k इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ गया k² माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके बेटा फैक्टर कर दिया, मतलब k कॉमन निकाल दिया। ये खैर बस सिंप्लीफिकेशन का तरीका है बेटा। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो देयरफॉर आइदर k0 और k माइनस 6 0। तो एक तो k की वैल्यू आ गई 0 और एक k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया, अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करना है। ये फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू k²। हो गया। अब इतना करने के बाद k² इज इक्वल टू 36 मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये जो स्क्वायर होता है यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, और बेटा बाहर प्लस माइनस आता है, हमेशा याद रखना। जब भी कभी ये स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो बाहर आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। बच्चे सिर्फ सिंपल स्क्वायर रूट लगा देते हैं बेटा, ठीक है, नहीं प्लस माइनस आता है बाहर, ये बात याद रखना। तो k इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, प्लस माइनस 6, ये हो गया। अब यहाँ से दो वैल्यू है k की, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू माइनस 6। अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, राज का क्या मतलब, आपको ध्यान देना है, दो वैल्यूज यहाँ से आई हैं और दो वैल्यूज यहाँ से आई हैं, लेकिन जो k का आंसर होगा ना, वो वाली वैल्यू होगी जो इन दोनों में कॉमन है, लाइक k इज इक्वल टू 6। k इज इक्वल टू 6 इसका भी आंसर था, k इज इक्वल टू 6 इसका भी आंसर था। तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो आंसर होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, सिंस k is equal to 6 is the common solution। तो therefore जो k का आंसर है वो है 6। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देख लो दोबारा, कोई स्टेप पूछना हो तो बता दो। पहले मैं ऊपर से दिखाता हूँ। ये पहले बेटा आपका इक्वेशन थी, है ना, इनको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, फिर इनकी वैल्यूज पुट की। अब क्योंकि मैनी सॉल्यूशन थे तो कंडीशन लगा दी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कोई भी दो कंडीशन लेनी है, मैंने ये और ये ले ली। तो एक बार इसको लिखा एंड इसको लिखा, सॉल्व किया, तो यहाँ से भी k की कुछ वैल्यूज आएंगी, यहाँ से भी k की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? चलो ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, ठीक है, करो। ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, अगर आपने एक बारी में आंसर निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। अगला 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। तो बेटा अब आप लोग करो एक बारी, पहले आप लोग करो फिर मैं करूँ। वो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। पहले आप लोग ट्राई करो। तो चलो बच्चों मैं करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में,
माइनस, बेटा किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। ये हो गया। अब इतना करने के बाद बच्चों मुझे क्या पता है, सिंस सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, देयरफॉर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो गया। अब इतना करने के बाद a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 12, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू है k माइनस 3 और माइनस k। अब इतना करने के बाद बच्चों ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, थ्री बाई के। अब इतना करने के बाद यार वही ऑन कंपेयरिंग, कोई भी दो कंडीशन लेनी है, तो एक बार मैंने लिया इन दोनों को और एक बार लिया मैंने इन दोनों को, तो हो जाएगा k बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई के एंड 3 बाई के इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन के। अब बेटा इतना करने के बाद दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, k इज इक्वल टू प्लस सर माइनस वहाँ 6। प्लस नहीं होगा, एक के माइनस के प्लस माइनस थ्री और के प्लस 3। कहाँ बेटा, यहाँ पे? सर यस सर। बेटा मैंने माइनस को ओपन नहीं किया ना, ये देख अच्छा मैंने इस पूरे ब्रैकेट को C1 ले लिया। तो आप लोग, मैंने कहा था आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही करना है, जब भी कभी ये बच्चे ना गलती कर देते हैं, इधर लाके माइनस के प्लस 3 कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी कभी यहाँ पर ना C के अंदर मोर देन वन टर्म हो, तो उस पूरी को इधर ले आओ और बाहर नेगेटिव लगा दो, तो इसका मतलब मैं इस पूरी को एक टर्म कंसिडर कर रहा हूँ। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, इसको सिर्फ एक ही टर्म कंसिडर करना है, ठीक है? अलग अलग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो बेटा पूछ लियो। 3k इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 3, 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k, तो 0 इज इक्वल टू हो गया k स्क्वायर माइनस 6k। बेटा फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करेंगे, k कॉमन आ गया, k माइनस 6, तो एक बार देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है 6 और k की वैल्यू माइनस 6, तो कॉमन क्या है 6, तो सिंस कॉमन सॉल्यूशन k इज इक्वल टू 6 is the common solution, so therefore k equal to 6 आंसर। बेटा अगर सभी का आंसर यही आया तो ठीक है, अगर किसी की कुछ गलती थी तो उसको उसकी गलती मिल गई। अब एक क्वेश्चन बेटा और करो, ऐसा मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। सर एक डाउट था। हाँ पूछ। सर इसमें तो -6 और +6 भी आ रहा है। हाँ बेटा इन दोनों में से, इसमें और यहाँ से k की दो वैल्यू आई है 6 और -6, यहाँ से k की वैल्यू 0 और 6 आई है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। हाँ वो आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा ध्यान से करना, क्वेश्चन है ये, वही सेम वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। फोर्थ से आ रहा हूं आपको, x प्लस k प्लस 1 y इक्वल्स टू 4, और बेटा किससे कुछ डाउट वाउट भी लगे बीच में तो भी पूछ लेना, मैं हेल्प कर दूंगा बीच बीच में। k प्लस 1x प्लस 9y इक्वल्स टू 5k प्लस 2। अब देखो फिर ध्यान से बेटा,
यहाँ पर फिर मोर देन वन टर्म है, तो जब इधर लाओगे तो ऐसे लिखोगे -5k+2 और इस पूरी को बेटा C2 लोगे। ठीक है, एक बार पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा। हो जाओ शुरू। तो बच्चों चलो मैं करता हूं, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, +9y -5k+2 = 0। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? श्योर हेलो, आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक है ठीक है। तो बेटा इससे मैं करता हूँ, देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x+k+1y -4 = 0, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी k+1x+9y -5k+2 = 0। ये हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू है k+1 और c1 की वैल्यू है बच्चों -4। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। a2 की वैल्यू है k+1, b2 की वैल्यू है 9 और c2 की वैल्यू है -5k+2। अब लिखेंगे सिंस सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशन है तो देयरफॉर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इतना करने के बाद a1 की वैल्यू 1, k+1 k+1/9 -4/-5k+2। अब इतना करने के बाद इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये और बच गया। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा शायद आपके पास नेट भी, और बच्चों को आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर बेटा आ रही आपको है। नेट में दिक्कत है? सर। ओके बेटा ओके, ये हो गया। अब लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। लिखा, मैंने कहा था ना एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को, तो 1/k+1 सर फर्स्ट को थर्ड से और फर्स्ट को सेकंड से कर लो, ज्यादा इजी है। फर्स्ट को सेकंड से और फर्स्ट को थर्ड से, चलो ठीक है, Yes. जैसे मर्जी कर सकते हो बेटा आप, चलो ठीक है। अब इतना करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 9 = k+1 की होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और प्लस माइनस बनेगा √9 = k+1। अब यहाँ पर अब यहाँ से आ जाएगा +-3 = k+1। अब ध्यान देना बेटा, इसका मतलब है k+1 = +-3, तो एक बार देयरफॉर k+1 = +3 और एक बार k+1 = -3। ठीक है बच्चों, कि दो वैल्यू है ना +-3, तो एक बार +3 लिखेंगे और एक बार -3। k+1 दो वैल्यूज की इक्वल है, एक बार +3 के और एक बार -3 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 2, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं सेम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5k+2 × 4k+1, 4k+4 इधर लाके माइनस कर दो, 5k - 4k और 2 वहां चला जाएगा, 4 - 2, तो k = बेटा आ गया 2। अब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 2 ना, तो आंसर होगा देयरफॉर k = 2 आंसर, जो मेरा कॉमन सॉल्यूशन है। समझ में आया बच्चों?
किसी को इसमें डाउट? नो सर। तो बेटा अब जो आप लोगों का होमवर्क है ना, आज मैं भी आपको होमवर्क भेज दूंगा, आप लोगों ने वो करना है। तो ये था बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसका एक टॉपिक और है तो वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास है? नहीं बेटा कल नहीं है, परसों? हाँ परसों होगी, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अगर कल हुई तो कल का भी मैसेज कर देना। ओके बेटा, चलो बाय। बाय बाय सर। बाय बाय।